राधा अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। उसके पिता का लीवर खराब था, इसलिए वो हमेशा बीमार ही रहते थे। उसकी माँ स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। बड़ी मुश्किल से राधा को एक ऑफिस में नौकरी मिली थी। राधा खुश होकर घर आती है और अपनी माँ को बताती है कि मुझे नौकरी मिल गई है और उसकी सैलरी पूरे 30,000 रुपए है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी उनके घर की घंटी बजती है और राधा की माँ फोन उठाती है और कहती है कौन। तब उधर से आवाज आता, जी मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, वो मुझे आपके पति की आई रिपोर्ट के बारे में बताना था। तब उसकी माँ कहती हाँ बोलिए। तब डॉक्टर कहता आपके पति का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इससे वो एकदम ठीक हो जाएंगे, पर ये आपको 1 हफ्ते के अंदर ही करना होगा और हाँ इस ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। पैसे सुनकर राधा कहती भला हम गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से लाएं। तब डॉक्टर कहता वो सब मैं नहीं जानता, बस ये ऑपरेशन आपको 1 हफ्ते के अंदर करना होगा वरना आपके पति की मौत भी हो सकती है। ये कहकर डॉक्टर फोन काट देता है। तब राधा कहती अब हम क्या करेंगे। राधा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तब राधा कहती क्या हुआ माँ, पूरी बात बताओ मुझे। तब राधा की माँ पूरी बात बताती है। तब राधा कहती माँ तुम चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे और पापा का इलाज भी करा लेंगे। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। राधा दरवाजा खोलते ही दंग रह जाती है। बाहर दरवाजे पर एक भूत खड़ा था। भूत को देख राधा घबरा कर अपनी माँ को आवाज लगाती है। तभी भूत हंसने लगता और कहता है इतना चिल्ला क्यों रही हो, पहली बार भूत देखा क्या। इतना कहकर भूत अंदर घुस जाता है और कहता है तुम लोगों को पैसे की जरूरत है ना, तुम्हें 5 लाख मैं अभी के अभी दूंगा, बस तुम्हें मेरे घर जाकर नौकरी करना पड़ेगा। तब राधा कहती क्या भूत के घर पे नौकरी। तब भूत कहता हाँ और मैं तुम्हें ऑपरेशन के लिए भी पूरा पैसा दूंगा। तब राधा कहती भला भूत के घर ऐसा क्या काम जो तुम मुझे इतने पैसे दोगे। तब भूत कहता काम बहुत आसान है, दरअसल मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और मेरे रिश्तेदार ने लालच में आकर मेरा एक्सीडेंट करवा दिया और मैं मरकर भूत बन गया और मेरे छोटे भाई को तो पता भी नहीं है कि मैं मर के भूत बन गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर मेरे भाई का ध्यान रखो। तब राधा कहती ठीक है, बस तुम मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए पहले पैसे दे दो। भूत पैसों से भरा बैग राधा को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राधा भूत के बताए घर पर जाकर दरवाजा खटखटाती है। तभी भूत का छोटा भाई दरवाजा खोलता है। तब राधा कहती तुम्हारा नाम हरि है ना, मुझे यहाँ तुम्हारे भाई ने भेजा है ताकि तुम टाइम पर स्कूल और पढ़ाई कर सको। तब हरि कहता ठीक है आप अंदर आ जाओ। भूत का घर वाकई में आलीशान था। राधा अंदर आती है और देखती है भूत अंदर सोफे पर बैठा होता है और उसे ही देख रहा था। तब राधा हरि से कहती चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ, फिर तुम आराम से नाश्ता करके स्कूल चले जाना। तब हरि कहता ठीक है दीदी। उसके बाद राधा हरि को नाश्ता देके उसे स्कूल भेज देती है और फिर वो भूत के घर पे सफाई करने लगती है। सफाई करते वक्त जैसे ही राधा की नजर शीशे पर पड़ती है वो चिल्ला पड़ती है। तब भूत कहता अरे चिल्ला क्यों रही हो। तब राधा कहती ये तुम बार बार ऐसे आओगे तो मैं डर ही जाऊंगी। तब भूत कहता वो तो शुक्र मनाओ अभी तो सिर्फ अचानक से आता हूँ, वरना शायद तुम्हें पता नहीं कि भूतों को इंसान को देखकर कितना तेज भूख लगता है। ये सुनकर राधा थोड़ी घबरा जाती है और फिर से घर की सफाई करने में लग जाती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तब राधा कहती अरे हरि तो गया है स्कूल और अभी उसका स्कूल से घर आने का टाइम भी नहीं हुआ है, फिर दरवाजे पर कौन है। तब भूत कहता तो तुम जाकर देखोगी या मैं देखूं। राधा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो 2 आदमी एक वकील को लेकर सीधा अंदर घुस आते हैं। तब राधा कहती अरे अरे कौन है आप लोग जो सीधा अंदर घुसे चले आ रहे हैं। तब उसमें से एक आदमी कहता ए लड़की कौन है तू और इस घर में क्या कर रही है। तब राधा कहती मैं यहाँ की केयर टेकर हूँ और हरि की देखभाल करती हूँ। तब वो आदमी कहता आज से ये घर हमारा है और आज से हमें किसी केयर टेकर की जरूरत नहीं है, हमें उसका बस साइन लेना इस पेपर पर। तब राधा कहती हरि स्कूल गया है और कैसे साइन, वो भी किस कागज पर, और ये घर आपका कैसे। तब दूसरा आदमी कहता अरे वो लड़की इतने सवाल, हमें हरि से इस प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करवाना है, फिर हरि से हमें क्या काम, और भेज देंगे उसे भी किसी अनाथालय में। तभी हरि स्कूल से घर आ जाता है और वो अपने दोनों चाचा को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है अरे चाचा आप दोनों कब आए, अच्छा हुआ आप दोनों चले आए, मैं घर पे बहुत अकेला महसूस कर रहा था, पता नहीं भैया कब आएंगे, शायद तुझे खबर नहीं मिली अभी तक कि तेरा भाई मर चुका है, वो भी 4 दिन पहले। हरि रोने लगता है और राधा से पूछता दीदी क्या ये लोग सच कह रहे हैं। तब राधा कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे भैया यही है तुम्हारे पास। तब हरि का चाचा हंसते हुए कहता ऐ केयर टेकर झूठ क्यों बोल रही है, सच क्यों नहीं बताती। तब राधा कहती अरे कैसे रिश्तेदार हो तुम लोग, बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को। तभी वो
जबरदस्ती प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाने लगता है। भूत अब तक तो चुप खड़ा होकर ये सब देख रहा था, पर जब उसके चाचा उसे जबरदस्ती कर रहे थे तब वो सबके सामने आता है और कहता है रुक जाओ तुम सब। भूत को देख वकील डर के भाग जाता है। तब भूत अपने चाचा से गुस्से में कहता तुम लोग रिश्तेदार के नाम पर कलंक हो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तब उसके चाचा कहते अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया, हम यहाँ से अभी चले जाएंगे और यहाँ कभी दोबारा नहीं आएंगे। तब भूत कहता इतनी आसानी से तो मैं तुम लोगों को कैसे जाने दूं। इतना कहकर भूत उन दोनों को हवा में उड़ाकर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगता है। दोनों आदमी चिल्लाते हैं पर भूत उनकी एक नहीं सुनता है और लगातार जमीन पर पटकता रहता है। कुछ देर में उनकी मौत हो जाती है। तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है। भूत को असली रूप में देख हरी उसे गले लगा लेता है और कहता है भैया आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, अब आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना। तब हरी का भाई कहता हाँ मैं नहीं जाऊंगा, पर अभी नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा, पर जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती मैं यहीं रहूंगा और ये दीदी भी। इसके बाद हरी, भूत और राधा सब साथ रहने लगते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। राधा के पिता का ऑपरेशन भी हो जाता है और वो भी एकदम ठीक हो जाते हैं।